देखिए, पंजाब की सरकार नकारी सरकार है। हरियाणा में हमने अपने किसान भाइयों के लिए एक से बढ़ के एक, उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो, सब सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ जितनी भी फसलें उगाई जाती है हर फसल को एमएसपी पे खरीदने का काम किया है। 72 घंटे के अंदर अंदर उनकी फसल की जो पेमेंट है वो डायरेक्ट उनके खाते में भेजने का काम भी हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही प्रदेश, हरियाणा प्रदेश कर रहा है। हरियाणा प्रदेश के किसान की जितनी भी समस्याएं हैं सबको प्रायोरिटी पे लेके उसका निपटान करना और आधुनिक खेती के साथ जोड़ने के लिए जितने भी प्रकार के संयंत्रों की जरूरत है उसको भी सब्सिडाइज करके देना, ये भी एक चमत्कारिक काम है जो हरियाणा की सरकार करके अपने किसान भाइयों को दे रही है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी वाला ये झूठा नेता बांध बांध मफलर और बड़ी बड़ी घोषणा करा करता, बोला भाई मैं तो पंजाब में सरकार बना दो, जमीन पे ले आऊंगा, चांद सितारे तोड़ के न बिरन के कर दूंगा। इतनी बड़ी बड़ी बात जो करा कर दे। मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ भाई, अब आप वहां के किसानों को सुविधा दो ना। जब इतनी बड़ी बात कर रहे थे कि भाई हम किसान को समृद्ध बनाएंगे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी डिंगियां हाँक रहे थे और दिल्ली के उदाहरण जाकर वहां पे दिया करते। आज मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी वहां पे दिल्ली में सरकार है तुम्हारी, अब चुनाव भी हैं, तो अब पंजाब का एक आधा उदाहरण वहां दे के देखना। कंगाल बना दिया पंजाब के लोगों ने लूट लूट के, और इस तरह के तुगलकी फैसले किए जिससे वहां के आम जन को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। भाइयों, जब हरियाणा में हमारी सरकार हर फसल को एमएसपी पे खरीद सकती है तो पंजाब की सरकार क्यों नहीं खरीद सकती? अब वो पंजाब का अपना ठीकरा दूसरे के सिर पे फोड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ाया, दाम दिया, स्टेटों को कहा आप लोग खरीदो, तो खरीद ले ये लोग, तो कौन मना कर रहा है? तो अपने प्रदेश के किसानों को ना सुविधा दे पा रहे हैं, ना उनको समृद्ध बनाने के लिए कोई योजना ठीक से बना पा रहे हैं, और ना ही किसानों की फसल को ठीक समय पे खरीद पा रहे हैं। और अगर खरीद भी ली तो आज तक भी उनकी पेमेंट उनके खाते में ये लोग नहीं डाल पा रहे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसी निकम्मी नकारी सरकार किसानों को वो बरगला रही है, झूठ बोल रही है, और झूठ बोल के कह रही है कि तुम है ना इस तरह के संघर्ष के राह पे चलो। ये सब जो आंदोलन जीवी टाइप लोगों को, ये आंदोलन जीवी टाइप ही लोग हैं, ये यही काम करते रहते हैं कि गलत दिशा में लोगों को भटकाना और भटका के अपना उल्लू सीधा करना। देखो, पंजाब की सरकार से किसान भाइयों का मेरा निवेदन है कि आप एक बार उनके पास तो जाओ, उनसे तो पूछो, उनको तो कहो जब हरियाणा प्रदेश अपने किसानों को सुविधा दे रहा है, तुम क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, वो क्या कर रहे हैं कि वहां के लोकल मामले को भी, स्टेट के मामले को भी लाकर सेंटर के सिर फोड़ कर आंदोलन खड़ा करना चाह रहे हैं। इनके मनसा है। मेरा किसान भाइयों से निवेदन है, ये झूठे लोग हैं, दिल्ली में भी इन्होंने कुछ करा नहीं है ठगी के अलावा। दिल्ली में जो केंद्र सरकार का बजट है, राजधानी हमारी, इसलिए वहाँ बजट लगता रहता है। ये फिर भी वहाँ पे जिस तरह की धूल झोंकने का काम करते हैं वो सबके सामने है। और पंजाब में जब इनको राजकाज करने का प्रॉपर मौका मिला, ये वहाँ पे बिल्कुल विफल हो गए, फेल हो गए, और इस तरह के अनर्गल काम कराने की तरफ ये इनकी मनसा लगी रहती है और ये लोगों को उकसाते रहते हैं। मेरा किसान भाइयों से निवेदन है, सीधी सी बात है भाई, जब हरियाणा प्रदेश अपने किसानों को तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है तो पंजाब क्यों नहीं करा रहा? मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा का SYL का पानी आज तक हमें क्यों नहीं दे रहे? वह तो छोटा भाई बड़े भाई की बात करते हैं। जहां पे
छोटे भाई की हक की बात आती है तो दूसरी तरफ बात मोड़ देते हैं। 3 लाख एकड़ फीट पानी अगर हरियाणा को हमारा मिल जाता तो हमारे हरियाणा की 1-1 इंच जमीन सिंचाई वाली जमीन होती और हमारी वहां पे जो पैदावार है वो बढ़ती। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की हट के कारण सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी जो ये हट धर्मी पकड़ के बैठे और हमारा पानी नहीं दे रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि भाई जरा हरियाणा के हित की भी बात करो, उनको ये भी बताओ कि भाई हरियाणा का भी पानी इनको दे दो। ऐसा नहीं है कि भाई आप वो तो फेल हो ही रहे हैं, वो तो ठीक काम नहीं कर पा रहे हैं और ठीक काम ना कर पाने के कारण पंजाब बर्बाद हो रहा है। अपना ठीकरा नाकामियों का दूसरे पे फोड़ना ठीक नहीं है। पंजाब की जनता सही मायने में समझ गई है कि भाई कड़ी की हड्डी कड़ी का रोड और भानुमती ने कुंबा जोड़ा। तो ये जो सारे ढाल के लोग जो भी आए ना राजनीति में, इन सब लोगों ने पंजाब में राज करके देख लिया और किसी ने कुछ नहीं दिया आज तक इन लोगों को। ये लोग बर्बाद ही हुए हैं। अब इनका विश्वास बीजेपी पे जम गया है और देख लेना आने वाले दिनों में स्पष्ट बहुमत से पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये तमाम जितनी समस्याएं, इन समस्याओं का निराकरण तभी होगा। सर, आपने एक बात कही है कि पंजाब को हरियाणा से सीख लेना चाहिए कि 3 महीने के अंदर किस प्रकार का रोड मैप तैयार कर सकते हैं, उसको लेकर क्या कहें? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं अगर भाई आपके बस की, पंजाब सरकार के बस की बात नहीं है कोई योजना बनाने की, तो हम तो आपके बिल्कुल दीवार के दीवार लगा के बैठे, सलाह कर लो, राय मांग लो, हम आपको अच्छी सलाह राय देंगे ताकि आप भी अपने किसानों को समृद्ध और खुशहाल किसान बनाने की राह पे लेके जा सको। अरे जो किसान की फसल है वो खरीदनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का मामला है।